नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि 2025 से 2030 के बीच कंप्यूटर की दुनिया में क्या कुछ बदलने वाला है। कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं हमारे पास। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से खास बातें निकालकर ये समझना कि टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, इसका नौकरियों पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा। और हाँ, भविष्य के लिए कौन से हुनर मतलब स्किल्स जरूरी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना दिलचस्प होगा कि आने वाले 5-6 साल कितने अलग हो सकते हैं। सबसे पहले तकनीकी बदलाव की बात। लगता है एआई और ऑटोमेशन सबसे आगे हैं। हाँ, एआई और ऑटोमेशन। स्रोत साफ बता रहे हैं कि 2025 से 30 के बीच एआई और मशीनें वो कई काम करने लगेंगी जो अभी हम और आप करते हैं। अच्छा, जैसे कौन से काम? जैसे डेटा एंट्री है, या ग्राहकों के जो आसान सवाल होते हैं उनके जवाब देना, रिपोर्ट बनाना, मतलब जो रूटीन काम है ऑफिस के। एक स्रोत तो कहता है कि करीब 60% रूटीन ऑफिस टास्क में एआई का रोल बढ़ जाएगा। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसके साथ ही सब कुछ ऑनलाइन यानी क्लाउड पर जा रहा है। सही कहा। क्लाउड कंप्यूटिंग तो तेजी से बढ़ेगी ही। कंपनियां अपना डेटा, अपने सॉफ्टवेयर सब AWS, Azure जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ले जाएंगी। लेकिन फिर तो साइबर सुरक्षा का मसला और बड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हम ऑनलाइन होंगे, खतरा बढ़ेगा। दस्तावेजों में जिक्र है कि साइबर हमले जैसे रैंसमवेयर, डेटा चोरी, ये और तेज और सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। तो साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स की मांग वो तो आसमान छुएगी। ये समझ आता है। अच्छा, और काम करने के तरीके, जैसे घर से काम करना, रिमोट वर्क। हाँ, वो ट्रेंड तो और पक्का होगा। कई कंपनियां शायद परमानेंट रिमोट वर्क अपना लें और प्रोजेक्ट बेसिस पर फ्रीलांसर हायर करने का चलन भी बढ़ेगा। हाँ, हाइब्रिड मॉडल की भी बात है शायद। कुछ दिन ऑफिस, कुछ दिन घर। जी हाँ, हाइब्रिड मॉडल शायद सबसे ज्यादा चले। ये बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। अच्छा, एआई और क्लाउड तो आज की बात हो गई। लेकिन दस्तावेज एक और चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्या चीज है? ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है भी फ्यूचरिस्टिक। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी कह सकते हैं शुरुआती दौर में है, पर ये टेक्नोलॉजी क्रांति ला सकती है। कैसे? ये आज के कंप्यूटर से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। ऐसे मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकती है जो आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। स्रोत बताते हैं कि 2030 तक ये दवाइयां खोजने में, नए मटेरियल बनाने में और साइंस की रिसर्च में बड़े काम आ सकती हैं। वाह! पर आम इस्तेमाल में आने में टाइम लगेगा। हाँ, अभी ये आम इस्तेमाल की चीज नहीं है, पर इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब बदलावों का नौकरियों पर क्या असर होगा? क्या नौकरियां कम होंगी? देखिए, ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है। स्रोत साफ कहते हैं कि जो बेसिक आईटी नौकरियां हैं, जैसे डेटा एंट्री, सॉफ्टवेयर की सिंपल टेस्टिंग, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, ये काम एआई और बॉट्स ज्यादा अच्छे से और तेजी से कर पाएंगे। और पुरानी नौकरियां जैसे टाइपिस्ट या डेटा क्लर्क, वो तो लगभग खत्म ही हो जाएंगी। एक दस्तावेज का अनुमान है कि सिर्फ भारत में ही इस तरह की करीब 15 से 20% भूमिकाएं 2030 तक ऑटोमेट हो सकती हैं। 15 से 20%? ये तो बहुत है। लेकिन क्या नई नौकरियां भी आएंगी? उम्मीद तो यही है। बिल्कुल आएंगी, और यही सबसे जरूरी बात है। जहां टेक्नोलॉजी कुछ भूमिकाएं खत्म करती है, वही नई बनाती भी है। कौन सी भूमिकाएं? सोचिए, एआई और मशीन लर्निंग बनाने वाले डेवलपर्स, साइबर हमलों से बचाने वाले एनालिस्ट्स, क्लाउड सिस्टम संभालने वाले इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, जिनकी आज भी बहुत मांग है। हाँ, ये तो है ही। इनकी मांग और बढ़ेगी। साथ ही एथिकल हैकर, AR VR डिजाइनर, रोबोटिक्स टेक्नीशियन, ये बिल्कुल नई भूमिकाएं हैं जो उभरेंगी। तो जिनके पास सही स्किल होंगे, उनके लिए मौके बहुत होंगे। मतलब बदलाव सिर्फ दफ्तर में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखेगा। इसके फायदे क्या होंगे? शायद हेल्थ केयर बेहतर हो। हाँ बिल्कुल। हेल्थ केयर में एआई बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद कर सकता है। पढ़ाई में पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स आ सकते हैं जो हर छात्र की जरूरत के हिसाब से हों। और शायद ज्यादा इंटरैक्टिव भी हो पढ़ाई। जी, बैंकों में, दुकानों में एआई से काम तेज हो सकता है। यहाँ तक कि गांव तक बेहतर टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ कदम नहीं मिला पाएंगे,
वो पीछे रह सकते हैं, नौकरियों के मामले में खासकर। और यहीं पर वो दस्तावेजों की चेतावनी आती है बेरोजगारी को लेकर। वो थोड़ी चिंता पैदा करती है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां युवा इतने ज्यादा हैं। जी, चेतावनी गंभीर है। कहा गया है कि अगर लोग नए स्किल नहीं सीखते तो 2025 से 2030 के बीच 30 से 40% वर्कफोर्स पर असर पड़ सकता है। 30 से 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि उनके स्किल्स पुराने पड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके मौजूदा स्किल्स शायद तब उतने काम के न रहें। लेकिन देखिए, स्रोत सिर्फ चेतावनी नहीं देते, समाधान भी बताते हैं। क्या समाधान है? सबसे जरूरी है सीखते रहना। तकनीकी कौशल जैसे एआई, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग में पाइथन, जावा, साइबर सुरक्षा का फंडा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे AWS, एज़ोर, डेटा साइंस, ये सब सीखना होगा। और सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही काफी नहीं होंगे, है ना? सॉफ्ट स्किल्स भी तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम में काम करना, ये स्किल्स तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी। तो सबसे बड़ा स्किल हुआ बदलाव को अपनाना और सीखते रहना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ कोर्स करने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है, दिमाग को खुला रखने की बात है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो 2025 से 2030 का वक्त कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तेज तूफानी बदलावों का होगा। जी, और जो लोग वक्त के साथ चलेंगे, नए स्किल सीखेंगे, उनके लिए शानदार मौके होंगे। लेकिन जो नहीं सीखेंगे या पीछे रह जाएंगे, उनके लिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि ये बदलाव सिर्फ नौकरियों या स्किल्स तक ही सीमित नहीं है। एक समाज के तौर पर हम इन तेज तकनीकी बदलावों और इनके जो सामाजिक असर होंगे, जैसे अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, हाँ, इनसे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है।